हम लोग हफीज़पेट की HVAC QC कर रहे हैं। तो ये अपना मैप है। अगर मैप देखेंगे तो ये मैप है ऐसे। यहाँ पर अगर फ़ैन देखेंगे तो 3 फ़ैन लगे हुए हैं। अपने को वीडियो में फ़ैन भी कवर करना रहता है। 3 बड़े फ़ैन है और एक अपना 2x2 का छोटा फ़ैन है यहाँ पास। और ये अपना मैप है। ये अपना डक्टिंग इधर से आया है। ये कट टेबल के ऊपर से डक्टिंग आई हुई है। और अगर हम लोग QC की बात करें चेकलिस्ट की, चेकलिस्ट में देखेंगे तो सबसे पहले अपना पॉइंट आ रहा है, मार्क द एग्जिस्टिंग पॉइंट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। और ये है अपना लेंथ और ये है हाइट। तो पहले हम लोग एग्जिस्टिंग पॉइंट का रेफरेंस ले लेते हैं, लेंथ और हाइट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ लेते हैं एग्जिस्टिंग पॉइंट का। अपना एग्जिस्टिंग पॉइंट एक ये है, ये एग्जॉस्ट से यहाँ से एक कॉलम है, तो कॉलम वाली वॉल से लेके पूरा डक्ट तक ये अगर हम देखते हैं तो ये एक अपना 10 फीट 10 इंच आ रहा है। इसको अगर आप देखें तो ये 10 फीट 10 इंच है। 10 फीट 10 इंच है। और हम ड्राइंग में देख लेते हैं 10 फीट 10 इंच है कि नहीं है। ड्राइंग में अगर देखते हैं तो ये देखिए 11 फीट आ रहा है। तो 2 इंच का वेरिएशन है, 2 इंच का वेरिएशन चलेगा। तो इसको यहाँ पे हम कर देंगे करेक्ट। ओके। फिर उसके बाद बोला हाइट, जहाँ से हमारी डक्ट निकली है उसकी हाइट क्या है। तो यहाँ भी हाइट चेक करो, यहाँ से डक्ट निकली है अपनी। ये अपना देखेंगे तो ये आ रहा है 68 70 आ रहा है। तो मतलब अपना 5 फीट 10 इंच आ रहा है मेरा, जहाँ से वॉल से डक्ट निकली है नहीं रेफरेंस पॉइंट से। तो ये भी मेरा है करेक्ट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट में, ये पहला 10 फीट 10 इंच था, पहला 10 फीट 10 इंच था मेरा, पहला 10 फीट 10 इंच। सेकंड था 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 10 इंच था सेकंड वाला। फिर मेरा पूछ रहा है कि हाइट ऑफ डक्ट फ्रॉम फिनिश लेवल। तो अपनी फिनिश लेवल से डक्ट की हाइट क्या है। फिनिश लेवल से अगर डक्ट की हम हाइट देखेंगे फिनिश लेवल से, तो ये देखिए ये 79 और ऊपर करो 79, 6 फीट 8 इंच आ रहा है मेरा। 6 फीट 7 इंच लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे करेक्ट है, ये अपना 6 फीट 7 इंच सफिशिएंट है, किसी घट पे लड़ेगी नहीं। तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, इसको यहाँ पे लिखेंगे 6 फीट 7 इंच। और ये था अपना 5 फीट 10 इंच था ऊपर वाला। ये 5 फीट 10 इंच था ऊपर वाला, 5 फीट 10 इंच। फिर था अपना रेफरेंस से कितना था, 10 फीट 10 इंच था रेफरेंस से, 10 फीट 10 इंच था रेफरेंस से। इसको हटा देते हैं हम। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। हॉरिजॉन्टल हमने ये पोजीशन ले लिया था, ये ओके ही है। तो इसको हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा। 10 फीट 10 इंच इसको लिख देते हैं, 10 फीट 10 इंच लिख देते हैं इसको। सेकेंड है वर्टिकल पोजीशन, क्या है रेफरेंस पॉइंट से वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन के लिए हमारा करेक्ट ही है, हमने एक रेफरेंस ले लिया है वर्टिकल का। इसको भी अपना 6 फीट 7 इंच, 6 फीट 7 इंच। नंबर्स ऑफ ड्रॉपर्स फिर हमसे पूछ रहा है। नंबर्स ऑफ ड्रॉपर्स देखते हैं तो एक अपना ये 45, सेकंड अपना ये कट टेबल के लिए, थर्ड ये बॉक्स बीएम के लिए, फोर्थ ये पराठा टेबल के लिए, फिफ्थ ये इसके लिए डो टेबल के लिए, सिक्स्थ राइस टेबल के लिए, सेवन्थ ये सिंक के लिए 45। तो अपना 7वां ड्रॉपर और वो एक 8वां ये पिज़्ज़ा बीएम के लिए। तो ये 8 नंबर ऑफ़ ड्रॉपर्स मेरे 8 हैं। तो नंबर्स ऑफ़ ड्रॉपर्स में मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, ये 8 नंबर्स ऑफ़ ड्रॉपर्स। अब इसको ये सारे मेरे पॉइंट करेक्ट हैं, इसमें किसी की चीज़ का कोई इशू है नहीं। तो ये हमने करेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद D1 ड्रॉपर सबसे पहले मेरा ये आता है जो कट टेबल के लिए है। ड्राइंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मेरा D1 ड्रॉपर आता है ये कट टेबल के लिए। ये देखिए कट टेबल के लिए D1 ड्रॉपर आ रहा है। फिर उसके बाद D2 आएगा ये मैनेजर पीसी के लिए जो 60 डिग्री एट 60 डिग्री है। तो D1 ड्रॉपर सबसे पहले हम ये वाला रेफरेंस लेंगे जहाँ से हमारी डक्ट आ रही है, और दूसरा रेफरेंस लेंगे इधर से। 2 रेफरेंस पॉइंट लेते, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे दोनों। तो
तो पहले यहाँ से लो, इस वॉल से लो। हाँ, ये देखेंगे तो 4 फीट पे आ रहा है, ये 4 फीट। अगर इसको जूम करके दिखाएं तो ये देखिए 4 फीट पे आ रहा है। अब दूसरा इधर से चेक करो भाई, ये कॉलम से चेक करना। तो रेफरेंस हम कॉलम से लिए हैं, कॉलम से चेक करो। इधर लो, ये टोटल मेरा आ रहा है 12 फीट 3 इंच आ रहा है मेरा, 12 फीट 3 इंच आ रहा है। तो 4 फीट और 12 फीट 3 इंच। अब हम इसको चेक करेंगे, ऐसे नहीं करना, आपने चेक करना है। देखेंगे 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, देखिए एकदम एग्जैक्ट 4 फीट। और ये मेरा 12 फीट 3 इंच पे आना था रेफरेंस पॉइंट से, कॉलम से। तो ये देखिए, ये कॉलम से लिया था रेफरेंस पॉइंट, देखिए पूरा 12 फीट। ये अपना ये ठीक है ड्रॉपर, ये ड्रॉपर अपना ओके है। तो ये ड्रॉपर में हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये D1 ड्रॉपर मेरा करेक्ट है। ये D1 ड्रॉपर मेरा किस चीज़ का था? कट टेबल का था। यहाँ पे कट टेबल लिखेंगे। फिर उसके बाद रेफरेंस पॉइंट कितना था अपना, ओके है, ये रेफरेंस पॉइंट ओके है, ठीक है। ये D1 हमारा बॉटम थ्रो था। यहाँ पे देखिए बॉटम थ्रो टूवर्ड्स सेंटर कर देते हैं, थ्रो सेंटर। फिर D2 मेरा क्या है, एट 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 45 और 45 पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब 60 डिग्री के लिए आप ये देखिए मैनेजर पीसी के लिए इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लेना है अपने को। यहाँ से चेक करो भाई कितने दूर पे, ये मैनेजर पीसी का है। ये देखिए अगर इसको जूम करके देखते हो तो ये मैनेजर पीसी का, यहाँ पास मैनेजर पीसी है। ये कितने पे आ रहा है? एग्जैक्ट 4 फीट पे आ रहा है। अगर 4 फीट दिखाए आपको तो ये देखिए, ये 4 फीट आ रहा है। और ये अपना ऐसे 45 होके निकला है। रेफरेंस पॉइंट वही अपना 11 फीट था, 10 फीट 10 इंच। ये अपना ओके है। तो ये 4 फीट पे आना था, एग्जैक्ट 4 फीट पे है। 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, देखेंगे 4 फीट पे है। ये अपना ओके है, करेक्ट। ये किसके लिए था? मैनेजर पीसी के लिए, मैनेजर पीसी के लिए था ये। एंड थर्ड बीएम के लिए था। अब हमारा उसके बाद ये वाला आता है, यहाँ से ऐसी स्ट्रेट आई ये डक्ट, ये देखेंगे तो ये ऐसी स्ट्रेट आई है। पहला ब्रांच निकला इधर मोज़ो बीएम के लिए। फिर दूसरा ये ब्रांच निकला बेंड होके, ये देखेंगे तो यहाँ पास ट्राउज़र बेंड है। ये ट्राउज़र बेंड क्लियर देखिए, ट्राउज़र बेंड ऐसे होती है ये। तो दूसरा ये पॉइंट हमारा ये है, ट्राउज़र बेंड से जो निकला, ट्राउज़र बेंड के बाद जो आ रहा है पहला आ रहा है, ये मेरा बॉक्स बीएम के लिए है, बॉक्स मेक लाइन के लिए। तो इसका हम लोग चेक करेंगे। पहला रेफरेंस पॉइंट ये पार्टीशन वॉल से, और अपना दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट होगा सीधा वो फायर डोर वाली वॉल से। 2 रेफरेंस पॉइंट इसका हम लोग लेंगे। पहला पार्टीशन वॉल से, पार्टीशन वॉल से चेक करो कितनी दूर पे। पहला पार्टीशन वॉल से देखेंगे तो अपना पूरा 3 फीट 8 इंच पे आ रहा है ये देखिए 44 इंच। और फिर सेकंड वो वाली वो उधर से चेक करो भाई। अगर छोटा पड़ रहा है मेज़रमेंट टेप, सीधा उधर जाओ, सीधा लो भाई, टेप सीधा पकड़ो। ये 14 फीट 5 इंच, ये देखिए 14 फीट 5 इंच। ये ग्रिल अपना 14 फीट 6 इंच पे। तो इधर से 3.5 फीट 8 इंच है, उधर से 14 फीट 6 इंच है। अब हम लोग इसमें ड्राइंग में देखते हैं एज़ पर ड्राइंग हुआ है कि नहीं। ड्राइंग में अगर देखेंगे तो इधर से अपना जो ड्रॉपर आना था 14 फीट 6 इंच है कि नहीं। इसको यहाँ से अगर कॉपी करके इसको अगर यहाँ तक करते हैं, फायर डोर तक, कंट्रोल V, ये 15 फीट आ रहा है। ये यहाँ पे 15 फीट आ रहा है। 6 इंच का वेरिएशन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे फ्लैंज आ रहा था, जॉइंट आ रहा था, इसलिए वेरिएशन आया 6 इंच का। इसको कंट्रोल Z कर देंगे। और यहाँ से 3.5 फीट पे आना था, देखेंगे 1 फीट 2 फीट 3 फीट 3.5 फीट, 2 इंच का वेरिएशन है। 3 फीट 8 इंच है और एक्चुअल में ऑन साइड 3 फीट 3 इंच होना था। ये इसलिए 6 इंच का वेरिएशन आया क्योंकि यहाँ पे अपना जॉइंट आ रहा था ये, और इधर जा नहीं सकता था, और यहाँ पे ट्राउज़र बेंड भी था, इसलिए 6 इंच ये इधर हो गया है।
तो इसी चक्कर में अपना इशू हुआ है। तो यहाँ पे अपने को ओके है, इसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग QC में ये अपना D3 है, ये टूवर्ड्स एसेट सेंटर करेक्ट है। ये अपना किस चीज़ का है, बॉक्स BM है, बॉक्स BM करेक्ट है। अब फिर अपना D4 पे आते हैं। D4 है अपना, वो देखेंगे तो D4 वाला चिम्बर वो ड्रॉपर है, ये 2 टेबल का। तो 2 टेबल का आप इधर से रेफरेंस पॉइंट लो, इधर से रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो ये 3 फीट 11 इंच, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग इधर से रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, वो वाली वॉल से, वो वाली वॉल से का रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। और ऊपर करो, ये आ रहा अपना 10 फीट 8 इंच, 10 फीट 8 इंच आ रहा है ये, और 3 फीट 11 इंच आ रहा है। तो उसको एक बार दिखा देता हूँ। ये आ गए हम लोग 1 फीट 2 फीट 3 फीट, और ये 3 फीट और 3 फीट 8 इंच पे आ रहा है, ठीक है। पर वो 15 डिग्री का 8 इंच का वेरिएशन है। आगे अपना वो आ रहा था, उधर साइड 45 आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा पहले हो गया। तो ठीक है, 8 इंच का वेरिएशन है, कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। और इधर वाली वॉल से चेक कर लेते हैं, इधर वाली वॉल से कितना होना चाहिए। ये देखिए 10 फीट 8 इंच ऑन साइट है और 10.5 फीट ड्राइंग में है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे D4 बॉटम थ्रो टूवर्ड सेंटर करेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे 2 टेबल, और यहाँ पे लिख देंगे कि 6 इंच ये लिख देंगे 3 फीट 8 इंच, 3 फीट 8 इंच लिख देते हैं यहाँ पे। 8 इंच पहले हो गया ये, तो ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमारा 5वां ड्रॉपर जो है ये वाला, ये अपना 45 डिग्री का है, 60 डिग्री है पराठा टेबल के लिए। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। पराठा के लिए 45 डिग्री ये कर दिया। अब इसको चेक करते हैं पराठा के लिए। पराठा वाला भाई इधर से चेक करो रेफरेंस पॉइंट, चार फीट 6 इंच है, ठीक। ये अपना 45 निकला है। अब इसको हम लोग 4 फीट 6 इंच चेक कर लेते हैं, उधर से है कि नहीं है। वेंटिलेशन मैप में गए, यहाँ पे गए, इसको कॉपी कर लिया, इसको यहाँ तक करेंगे लेंथ तो पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए 4 फीट 6 इंच। तो ये भी मेरा करेक्ट है, करेक्ट पराठा टेबल। अब हम लोग D6 पे आते हैं। D6 हम लोग लेते हैं ये पिज़्ज़ा BM वाले को। तो पिज़्ज़ा BM का अभी हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जो पहली ब्रांच निकली है इधर से। इस वॉल से कितनी दूर पे है, इस वॉल से इसका रेफरेंस पॉइंट निकाल लो भाई। साढ़े 4 फीट पे पहली ब्रांच है, करेक्ट है 4.5 फीट। ये देखिए, फिर आगे चलो, ये इधर से देखेंगे तो 4 फीट 6 इंच। ये देखिए 4 फीट 6 इंच। और इधर से दिखाओ, ये 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 6 इंच, 4 फीट 3 इंच। अब इसको दिखाते हैं वेंटिलेशन मैप। ये देखेंगे तो पहली जो ब्रांच अपनी निकली है उसके लिए कितना था, 12B। ये देखिए 4 फीट 5 इंच करेक्ट था अपना। कितना आया था वो, 4 फीट 6 इंच पूरा आया था।
अब यहाँ से इधर से देखते हैं, इधर से अपना 4.5 फीट आना, इधर से कितना आया था? 4.5 फीट। इधर से अगर हम देखें यहाँ तक, कंट्रोल भी करें तो 5 फीट 5 इंच आना था। इसको एक बार चेक करते हैं फिर से। 4.5 यहाँ लिखा है इसमें। अच्छा सॉरी, ये फायर डोर लगा है तो उसके चक्कर में आगे हुआ है, तो यहाँ से हम लोग रेफरेंस लेंगे। कंट्रोल भी, ये 5 फीट है, एक्चुअल में 4 फीट 6 इंच था। और इधर से अगर हम लोग देखते हैं, कंट्रोल भी 4 फीट 5 इंच, ऑन साइड 4 फीट 3 इंच। तो 6 इंच का वेरिएशन है, 5-6 इंच का वेरिएशन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉटम थ्रो है, नहीं बॉटम ही थ्रो एल्बो में करेक्ट। पिज़्ज़ा BM है, ये अपना करेक्ट है। और ये देखेंगे तो ये वाला इसमें लिखा है यूज़ एल्बो, और यहाँ पास भी लिखा था डो टेबल में यूज़ एल्बो, बट डो टेबल में अपने को 45 देना पड़ रहा है, एकदम उससे चिपका के अपने को 45 देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एल्बो दे नहीं सकते थे, इसलिए अपने को यहाँ पे एंड कैप लगाना पड़ा। और यहाँ पास हम लोग सिंगल ड्रॉपर था तो एल्बो ईज़िली दे दिया, एल्बो देने में दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अब उधर साइड आगे, राइस टेबल साइड, तो सब चलते उधर ही। तो ये देखेंगे तो ये ब्रांच ऐसे गई है, ऐसे जाने के बाद ये स्टोरेज रैक के ऊपर से आई है ये। अब फिर उसके बाद अपना यहाँ से ऐसे 60 डिग्री बेंड हुआ, बेंड होने के बाद यहाँ पे एक अपना 60 डिग्री निकला सिंक के लिए, ये सिंक है, ये देखिए 60 डिग्री सिंक के लिए। दूसरा ये देखिए यहाँ पास एल्बो बना है राइस टेबल के लिए एज़ पर ड्राइंग। तो ये ड्राइंग में अगर आपको दिखाएं हैं तो ये देखिए यहाँ पास यूज़ एल्बो, और यहाँ पास अपना 60 डिग्री। ये देखिए पहला हम लोग रेफरेंस लेंगे सिंक से इधर का, फिर उसके बाद ये ऐसे लेंगे और उसका भी वैसे लेंगे। इसका चेक करो भाई, ये वाली वॉल से 6 फीट 1 इंच करेक्ट है। इधर से लो, सात फीट 8 इंच चेक कर लेते हैं। कंट्रोल भी, ये देखेंगे तो 7 फीट आ रहा है। 7 फीट आने का रीज़न है क्योंकि ये 60 डिग्री कर्व हो के आ रहा है, तो इसलिए 7 फीट आ रहा है ये। तो ये अपना करीबन ये पूरा कर्व ही 13-14 इंच ले लेता है, इसलिए वो 6 फीट 1 इंच आ रहा है। और इधर से कितना आ रहा था? ये देखेंगे तो 7.5 फीट है ड्राइंग में, पर 2 इंच अपना ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता 2 इंच से। और फिर अपन लोग आते हैं राइस टेबल पे एंड कैप पे। पहला इस पार्टीशन वॉल से चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये सीधा बैक वाली वॉल से चेक कर लेंगे। इधर से चेक कर लो, उधर से चेक कर लो, दोनों साइड से। तीन फीट 1 इंच, और उधर से और देखेंगे तो 8 फीट 5 इंच आ रहा है। कंट्रोल भी 9.5 फीट दिखा रहा है ये, क्योंकि अपना ये एल्बो नहीं लगा है। एल्बो लगने के बाद एरिया ज़्यादा ले लेता है वो, इसलिए ये इशू हो रहा है। कंट्रोल Z, और यहाँ से 3 फीट 1 इंच, 1 2 3 1 इंच का वेरिएशन है। ये एल्बो ले ले रहा है, इस चक्कर में एरिया ज़्यादा ले ले रहा है। यहाँ से रिड्यूसर अपना बना है, तो इससे कोई इशू नहीं होगा। अपना देखेंगे तो राइस टेबल ये ऐसे है, ये देखिए राइस टेबल का ये पार्ट ये ऐसे, तो राइस टेबल कवर कर रहा है। सेम अपना पराठा टेबल देखिए, ये पराठा टेबल है, ये कवर कर रहा है। वैसे पराठा टेबल से छोड़ के अपने को पॉइंट देना रहता है। और थर्ड अगर देखेंगे तो ये वाला डो टेबल का, डो टेबल सही जगह पे लगा दो भाई। डो टेबल सही जगह, थोड़ा इधर है ना, हट के, बस 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 बस। ये देखिए डो टेबल का भी एकदम ही करेक्ट है, डो टेबल का।
फिर उसके बाद देखेंगे तो पिज़्ज़ा BM का देखेंगे। ये देखिए एकदम KDS के पास आ रहा है, हल्का से बस वेरिएशन है, पूरा ये KDS के पास आ रहा है। बॉक्स BM का भी ओके है अपना, ये देखिए हल्का से थोड़ा सा इधर होना था, ठीक है, पर ये इतना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका थ्रो बहुत ज़्यादा, इसका भी CFM चेक करे तो बहुत ज़्यादा CFM था। सेम अपना ये मैनेजर PC का भी ओके है। मैनेजर PC ये अपना यहाँ पास है, ये देखिए मैनेजर PC का भी अपना ओके है। ये राउटिंग टेबल यहाँ पास लगेगी, राउटिंग टेबल यहाँ पास लगेगी, इसका भी ओके है, ठीक है। यहाँ पे डक्टिंग, फिर अपना पॉइंट आगे बोल रहा है क्या क्या चीज़, ये D7 भी ओके है, बॉटम थ्रो करेक्ट, राइस, फिर उसके बाद D8 अपना हो जाएगा। LB इसको हटा देते हैं, D8 45 डिग्री, ये करेक्ट, सिंक। अब पूछ रहा है एक्सटर्नल एक्सियल फ़ैन नहीं है, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल एक्सियल फ़ैन NA कर देते हैं इसको, नॉट एप्लीकेबल, इसको कर दिया। फिर अपना एक्सियल फ़ैन नॉट एप्लीकेबल, माउंट चेक नॉट एप्लीकेबल, डोल स्टार्टर लगता नहीं है, कैनवास इंस्टॉलेशन डन कि नहीं, कैनवास लगा है कि नहीं वो मैं दिखा देता हूँ, वो बाहर से ही दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे, ये देखिए कैनवास लगा हुआ है, ये कैनवास भी लगा हुआ है और ये स्टैंड भी लगा हुआ है, ये देखिए। ये देखिए कैनवास अपना डन कर देते हैं, बाकी इन्हें बाद में कर दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फायर डैम्पर ये सब कुछ नहीं है। बोल्ट एंड एवरी इंसुलेशन टेप, टेक जॉइंट लीकेज, पेंट एंड डोर ओपनिंग क्लोजिंग प्रेशर, तो हम दिखा देते हैं। सबसे पहले सारे बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये देखिए सारे बोल्ट्स इधर लगे हुए हैं, बस एक ये लूज़ है, ये देखिए ये लूज़ है, ये सही होगा। इधर भी बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये देखिए। बोल्ट के साथ आप पेंट भी देख लीजिए, पेंट भी पूरे में होके रखा है, सेम एज इट इज़। इधर भी सारे बोल्ट्स हैं, ये रॉड भी लगे हुए हैं सेम। ये अब आते हैं लीकेज टेस्टिंग का। लीकेज टेस्टिंग की एक अलग से वीडियो बना लेते हैं। अब ये हो गया अपना, बोल्ट सारे लगे हुए हैं, चेक लीकेज, पेंट्स होके रखा है, पेंट्स करेक्ट है। डोर ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी दिखा देता हूँ। ऑन करो भाई एयर वॉशर, एग्जॉस्ट फैन, सब ऑन कर दो इधर का भी, और एग्जॉस्ट फैन को भी अपने को चेक करना है। ऑन करो इसको, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया है, सारा सब कुछ चल रहा है। एग्जॉस्ट फैन दिखाना है, पॉलीथीन ये देखिए प्रेशर आ रहा है, इसका भी दिखा दे, ये हवा बाहरी फेंक रहा है, ये देखिए। और उधर का भी सेम है, हवा बाहर फेंक रहा है, ये देखिए। अब हम लोग उसका प्रेशर टेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसको क्यों बांध करके रखे हो भाई तुम लोग? खराब होता है डोर। ये डोर ऐसे किया, ये देखिए डोर ऐसे किया पूरा, छोड़ दिया। ईजिली पूरा डोर क्लोज हो गया।
पूरा का पूरा डोर इजीली क्लोज हो गया, कोई इशू नहीं आया। और ये इजीली खुल जा रहा है एक सिंगल, ये देखिए। ये पूरा ओपन हो जा रहा है। एग्जॉस्ट चल रहा है। फ़ैन पोजीशन मार्किंग देखो, फ़ैन पोजीशन अपना यहाँ पास है। सेकंड फ़ैन देखेंगे तो ये डीएम के लिए है, स्टोरेज रैक। थर्ड फ़ैन सिंक के पास है, ये देखिए। 4 अपना छोटा वाला जो फ़ैन था ये पराठा टेबल के लिए, एज़ पर ड्राइंग 4 फ़ैन है, 4 के चारों हैं। पेंट होके रखा है हर जगह। शीट अब हम फिल हो जाएगी मेरी। इसको इन्हें कर देते हैं। एक्सियल फ़ैन इन्हें है, ये भी इन्हें है। नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिकल डॉल नॉट रिक्वायर्ड। फायर डैम्पर इन्हें, कंट्रोल सी। ये बोल्ट सारे लग चुके हैं। चेक एवरी जॉइंट लीकेज करेक्ट ही है। अब इसको पेंडिंग डालते हैं। अब इसी लीकेज नहीं टेस्ट किया, इसको भी पेंडिंग डालते नहीं चेक किया। डोर ओपनिंग क्लोजिंग करेक्ट है। अब मेरा एग्जॉस्ट एयर कुछ है नहीं यहाँ पे, सीधा मेरा एग्जॉस्ट फ़ैन है, वो मैंने दिखा दिया आपको। इसको इन्हें कर देते हैं, इसको वी कर देते हैं। अब हमने इसमें डक्टिंग के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन बता दी, लीकेज पेंडिंग है, ड्रॉपर पोजीशन बता दी, ड्रॉपर ये बता दिया। अब इसमें पहले वीडियो हमारा है फ्रेश एयर का, सिर्फ बचा है लीकेज का। लीकेज का एक वीडियो बनाना है। एग्जॉस्ट की एक वीडियो अपने को बनाना है, एग्जॉस्ट कहाँ पे क्या है। फिर सेकंड एक CFM वीडियो बनाना है, फिर एक डोर क्लोजर वीडियो बनाना है।